Hello everyone. Yesterday we read about drawbacks of Bohr's atomic model. Today we will discuss about spectrum. Dear student, इसके पहले वीडियो में हमने बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को पढ़ा था। इस एटॉमिक मॉडल में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर रीडिंग इज स्पेक्ट्रम। अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे हमारी जो लाइट होती है ये क्या होती है, एक प्रकार की रेडिएशन होती है, ठीक है ना। लाइट इज अ रेडिएशन, ठीक है। तो जब हमारा क्या होता है, रेडिएशन या लाइट किसी प्रिज्म से पास होता है, ठीक है, किसी प्रिज्म के थ्रू हम लोग पास कराते हैं, तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट रेडिएशंस में क्या होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। और इससे ये क्या करते हैं, जब हम लोग किसी फोटोग्राफिक फिल्म लेते हैं तो उस पर एक क्या होता है, फेस आ जाता है, जिसे जो कलर्स का होता है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो क्या हो गया, हमने किसी रेडिएशन को किसी प्रिज्म से पास कराएंगे, ठीक है ना। तो व्हेन आ रेडिएशन इज पास्ड, कहाँ पास करा रहे हैं, थ्रो प्रिज्म से, थ्रो आ प्रिज्म। हमने क्या किया, रेडिएशन को पास कराया किससे, प्रिज्म से। देन इट स्प्लिट्स इनटू रेडिएशंस ऑफ रेडिएशन है। ये रेडिएशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है ना। सो इट स्प्लिट्स इनटू रेडिएशंस विच मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट और वेरियस वेवलेंथ, ठीक है ना। तो जब हम लोग, कहने का मतलब ये है, जब हम लोग रेडिएशन को किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जब व्हेन दीज रेडिएशंस आर मेड टू फॉल, जब इस रेडिएशन को हम लोग क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक फिल्म पर बनाते हैं, ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म, देन द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड, अब इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड होता है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एंड इट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या हो गई, स्पेक्ट्रम जैसे कोई लाइट है, लाइट में क्या होता है, रेडिएशन होता है। तो क्या होता है, जब कोई लाइट है और इस लाइट को हम लोग किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये लाइट अलग अलग वेवलेंथ के अलग लाइट में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और इसको जब हम लोग एक फोटोग्राफिक फिल्म पे कलेक्ट कर लेते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम के टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है, हमने इस स्पेक्ट्रम को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमने बता दिया है इनको, इमिशन, एंड द सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन है, ठीक है ना। ये इमिशन हो गया, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। अब देखिए इमिशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया।
इमिशन हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, एक है कॉन्टिन्यूअस एंड सेकेंड है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। और जो इसका डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसमें दो हैं स्पेक्ट्रम में, एक होता है लाइन, एक होता है बैंड। तो लाइन हो गया एंड बैंड हो गया। अब अदर साइड देखते हैं एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है, दो ही हैं, एक लाइन है और एक बैंड है। ठीक है ना, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हो गए। अब देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो पहली हेडिंग आपकी है, देखिए हमको यही पढ़ना है इमिशन में डिसकॉन्टिन्यूअस के बारे में, बाकी हम और नहीं चर्चा करेंगे और आपको और हायर क्लासेस में बताया जाएगा। सो इमिशन स्पेक्ट्रम, देखिए इसमें क्या होता है, जब हम किसी लाइट इमिटिंग सोर्स से रेडिएशन को क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, तो उस प्रिज्म से पास कराने के बाद जब हम फोटोग्राफिक फिल्म पर इसको कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं व्हेन a radiation from light emitting source like, मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब हम लोग रेडिएशन है, ठीक है, और रेडिएशन कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, लाइट इमिटिंग सोर्स से ले रहे हैं। लाइट इमिटिंग मतलब जैसे हो गया आपका सन, बल्ब, गैस भी हो सकते हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में कलेक्ट हों, ए गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, फिर कोई हीटेड सब्सटेंस भी हो सकता है, हीटेड सब्सटेंस। ठीक है, ये सब हो गए हैं एक्सेट्रा। ठीक है, इससे हम लोग लाइट को पास करा, और इसको हम लोग क्या कहाँ पास कराएंगे, प्रिज्म से। ETC इज पास्ड थ्रू a prism and then made to fall on a photographic film। ठीक है, तो जब इस फोटोग्राफिक फिल्म पर इसको फाइंड करेंगे, देन द इम्प्रिजन so obtained is known as, तो क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे, द इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमको क्या है, कोई लाइट इमिटिंग सोर्स ले लेना है, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, इन सब में से कोई एक सोर्स ले लेते हैं, और इससे जो रेडिएशन हमको मिलता है उस रेडिएशन को हम लोग कहाँ से पास कराते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं। ठीक है, तो जब प्रिज्म से पास कराएंगे और इसको पास कराने के बाद हम फोटोग्राफिक फिल्म पर कलेक्ट करते हैं, तो हमको जो तो इम्प्रेशन मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, द इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम्पल हम आपको कल बताएंगे इमिशन स्पेक्ट्रम का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।